नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी के नेहरू नगर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस में हाल ही में चयनित हुए 6000 आरक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। इस मौके पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, एसीएस होम डॉक्टर राजेश राजूरा, डीजीपी सुधीर सक्सेना, एडीजी चयन और भर्ती संजीव शमी मौजूद रहे। कार्यक्रम से पहले सीएम ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश पुलिस के जवान ने मध्य प्रदेश गान के साथ की। कार्यक्रम में पुलिस बैंड पार्टी ने गीत संगीत की प्रस्तुति दी। नव आरक्षकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने 5 बेटे बेटियों को प्रमाण पत्र दिए हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरा आशीर्वाद सबके पास पहुंचे, इसलिए मैं आप सबके ऊपर पुष्प वर्षा करूंगा। पूरी पारदर्शी प्रक्रिया से करने का जिम्मा संजीव शमी पर था। उन्हें बधाई। मुख्यमंत्री के लिए नव आरक्षक लेकिन मामा के लिए भांजे भांजिया है। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि पारदर्शी भर्ती परीक्षा के जरिए आपका चयन हुआ है, तो आपकी मेहनत, लगन और योग्यता के आधार पर हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। हमारा काम बाकी विभागों की तरह नौकरी नहीं है। सीएम ने कहा कि हमने देशभक्ति जनसेवा का संकल्प लिया है। मध्य प्रदेश पुलिस का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। जब कबाइली हमारी सेना में घुसे थे, उस समय मध्य प्रदेश पुलिस ने कश्मीर जाकर अपना योगदान दिया था और कबाइलियों को खदेड़ दिया था। वहीं कार्यक्रम में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एक वो है जो रोज ट्वीट कर घोषणाएं करते हैं और कहते हैं कि रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन जब सरकार में थे तो कुछ नहीं किया। एक हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान है जो कहते हैं वो किया। पुलिस ने किस तरह से नक्सलियों का दमन किया है। हमारी सरकार थी जिसने पुलिस के साहस और पराक्रम को पूजने के लिए पूरी सरकार बालाघाट गई और उन्हें आउट ऑफ 10 प्रमोशन दिया। हमारी सरकार ने 39,000 पुलिस के जवानों को कोरोना योद्धा बनाया। आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय श्री कुमार सक्सेना जी तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय 50 गांवों में ऊर्जा महिला हेल्थ डेस्क एवं 52 महिला थाने स्थापित है। इसके अलावा निर्भया पेट्रोलिंग, महिला जागरूकता अभियान, परामर्श और आत्मरक्षा प्रशिक्षण जैसी अनेक सेवाएं दी जा रही है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से नियमित अपग्रेड हो रही मध्य प्रदेश पुलिस के पास आज CCTNS जैसी टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा सिर्फ एक फोटो या फिंगरप्रिंट के माध्यम से को बधाई देता हूं। अभी प्रधानमंत्री जी ने इस बात का उल्लेख डीजीपी कॉन्फ्रेंस में किया कि सड़कों पर निकल के जनता की जिंदगी की रक्षा अगर कोई करती है सड़कों पर निकलने के मामले में, तो उसमें मध्य प्रदेश की पुलिस नंबर 1 है, नंबर 1 है। हमारी सड़कों पर उपस्थिति लोगों को आश्वस्त करती है। अपराधियों के मन में ये डर पैदा करती है और ये हमेशा होना चाहिए। अपराधियों के खिलाफ हमने अभियान चलाया और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है। मैं आज फिर कह रहा हूं, अपराधियों को कुचल दो, नेस्त नाबूद कर दो। जो जनता की जिंदगी से खेले उनको कुचलने के हर संभव उपाय करने चाहिए। भारत माता की जय। मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। अब 5 बेटे बेटियों को तो मैंने नियुक्ति पत्र दिए, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं अपना स्नेह और आशीर्वाद पहले फूलों की वर्षा करके सब पर बांटूं और उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करूं। ये जरा फूल उठा लो, मैं फूल फेंकने का प्रयास करूंगा। नहीं पहुंचे आपके पास तो भी ये समझना कि मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपको मिल गया। जोश, जुनून और उत्साह से भरे हुए हमारे नव आरक्षक
बेटे बेटियों, अब मुख्यमंत्री के लिए तो नव आरक्षक है, लेकिन मामा के लिए भांजे और भांजी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से अगर आपका चयन हुआ है तो पूरी मेहनत आपकी और प्रतिभा के आधार पर हुआ है, आपकी योग्यता के आधार पर हुआ है। और इसलिए अपनी मेहनत, अपनी योग्यता, अपनी लगन और अपनी कर्मठता से नव आरक्षक नियुक्त होने के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। इससे भी निपटने के लिए आपको व्यावसायिक रूप से दक्ष होना जरूरी है। मैं आप सबसे यह भी कहूंगा कि पुलिस के कामों में हम बहुत व्यस्त रहेंगे, लेकिन जब भी कोई संवेदनशीलता का मौका आए, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि एक बूढ़ी अम्मा चढ़ नहीं पा रही थी तो जवान हाथों में लेकर चल पड़ा, तो संवेदनशीलता का ऐसा कोई भी काम आए तो जरूर संवेदनशीलता के साथ सेवा की मिसाल कायम करना। पुलिस की ड्यूटी में लगातार तनाव होता है, लेकिन वो तनाव आपके हाथ में ना होता है। मैं डीजीपी बैठे, गृह मंत्री जी बैठे, ये जरूर कहूंगा कि हमारे जवान तनाव मुक्त रहे। और अवकाश की बात हमारे लिए चुनाव का विषय नहीं है। निश्चित तौर पर अवकाश देना ही चाहिए निश्चित समय सीमा में, ताकि हम सामान्य रह सकें। उस पर गंभीरता से पूरी टीम विचार करके फैसला करें। बीच में जेएमबी की गतिविधियां शुरू हुई थी, आतंकवादी गतिविधियां, उसको भी कुचलने का काम मध्य प्रदेश की पुलिस ने किया। और इसलिए हमको इस मामले में दृढ़ता रखते हुए काम करना पड़ेगा। एक हमारी साख बनती है निष्पक्षता से, साख बनती है प्रामाणिकता से, साख बनती है मेहनत से, साख बनती है ईमानदारी से। और इसलिए मैं कह रहा हूं इस पर कभी बट्टा मत लगने से। सब इज्जत करते हैं अगर हम प्रामाणिकता से अपना काम करते हैं। मैंने हमेशा कहा है, मध्य प्रदेश पुलिस का मतलब है सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल। ये याद कर लें, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। अपराधी आपको देख के कांप जाए, किसी की हिम्मत ना हो कि वो आपके क्षेत्र में अपराध करे। ये हमारा सूत्र है। देशभक्ति जन सेवा तो है ही, लेकिन हमें जनता के लिए, आम जन के लिए। और इसलिए आम आदमी अगर आपको देखे तो उसके मन में ये भरोसा पैदा होना चाहिए कि ये मेरे रक्षक है, मेरे रक्षक है। और ये भरोसा पहले मध्य प्रदेश पुलिस पैदा करती है। अभी हमारे गृह मंत्री जी बता रहे थे आपको, जब सिंहस्थ हुआ 2016 में, मैं वो दृश्य भूल नहीं सकता जब एक बूढ़ी अम्मा ओवर रेलवे स्टेशन से चढ़ नहीं पा रही थी। हमारे पुलिस के जवान ने दोनों हाथों में उठाया और स्टेशन में जो ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता है, दोनों हाथों में उठा के ले गया। तो लोगों ने कहा यह है मध्य प्रदेश पुलिस का चेहरा। निर्बल के लिए, दुखियों के लिए, बेसहारों के लिए न केवल सिंहस्थ में बल्कि कोविड में भी अगर सहारा बनी थी
तो मध्य प्रदेश पुलिस बनी थी। मध्य प्रदेश पुलिस, मुझे मध्य प्रदेश पुलिस पे गर्व है। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता आप पे गर्व करती है, अपनी जान जोखिम में डालते। अनेकों लोग जब पीपीई किट पहनते थे, याद करो कोविड का वो दौर, आप भी भूले नहीं होंगे। तब जब लोग अपने घरों में घुस गए थे, बाहर नहीं निकलते थे जिंदगी बचाने के लिए, तब पीपीई किट पहन के अगर सड़कों पे जनता की सुरक्षा के लिए, चाहे लॉकडाउन का पालन करवाना हो, चाहे लोगों की सेवा करना हो, सामान दवाइयां पहुंचाना हो, अगर सड़कों पर कोई खड़ा था तो मध्य प्रदेश पुलिस का जवान खड़ा था। हमारी पुलिस घंटे काम करना कई बार कुंठा पैदा करता है। इस कुंठा से हमको अपने जवानों को बचाना चाहिए और इसलिए संस्थागत व्यवस्था भी ये बने, लेकिन इस व्यवस्था के साथ फिटनेस का ध्यान रखना। मैं सबसे कहना चाहता हूं, बेटे से बेटियों से दोनों से, कि परफेक्ट फिटनेस जरूरी है। मैं काम करता हूं 24 घंटे में से 18 घंटे, और कई बार 19-19, 20-20 घंटे भी हो जाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं योग और प्राणायाम रोज करूं। आप में से कौन कौन करता है एक्सरसाइज रोज? मेरा हाथ उठा, अच्छा हाथ नीचे करो। आरक्षक की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के पहले कौन कौन करते थे? ईमानदारी से बता दें। तब थोड़े कम करते थे, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप काम में से अपने लिए समय, और मैं समझता हूं अपनी कार्य प्रणाली का ये अभिन्न अंग बने कि योगा के लिए जो भी एक्सरसाइज आते हैं। मित्रों, टेक्नोलॉजी से दूर मत भागना। आजकल जिस तरह के क्राइम होते हैं उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्राइम करते हैं। जो आधुनिक तकनीकी है, ढंग से उसको आत्मसात करना, उसे सीखना, ताकि समाज को अपराध मुक्त बनाने में उसका हम प्रयोग कर सकें। एक जमाना था जब टेक्नोलॉजी से हम लोग अनभिज्ञ रहते थे, लेकिन आपको अधिकतर न केवल स्नातक है, बल्कि बहुत से कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रवीणता रखते हैं, और इसलिए आप इसको ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया का भी हो, तेज गति से आगे बढ़ रहे समाज को अपराध और अपराधियों से सुरक्षित रखने के लिए हमको हर क्षण सतर्क रहने की जरूरत है। साइबर क्राइम आज ऐसी समस्या है जिसमें अलग अलग तरह के कई तरह के अपराध कार्य प्रणालियों में परिवर्तन करके किए जाते हैं, लगातार बदल के करते हैं। उस एक्सरसाइज का पूर्ण रहना। मेरा वजन रहता है हमेशा 62 से लेकर 63 किलो तक, इससे ज्यादा नहीं बढ़ने दिया मैं, लेकिन आपको इतना अंडरवेट नहीं रहना है। मेरे जितना कम भी नहीं होना चाहिए वजन, पुलिस वाला तो दिखना चाहिए। लेकिन फिटनेस हमारी सफलता की पहली कुंजी है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो बाकी के लिए काम कर पाएंगे, अगर हम ही स्वस्थ नहीं रहे तो फिर बाकी काम कैसे ठीक से कर पाएंगे। एक बात और, अपना व्यवहार हमेशा अच्छा और संतुलित रखें। अगर आप सोच के देखो, एक मिनट सोचो सर, मैं तो मुख्यमंत्री हूं, मुझे फूल बरसाने की क्या जरूरत थी, आपके पास आने की क्या जरूरत थी? लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूं कि मुख्यमंत्री का दायित्व अलग चीज है, लेकिन मैं आपका सुचिंतक भी हूं, आपका अभिभावक भी हूं,
और इसलिए मेरी इच्छा होती कि मैं आपसे हाथ मिलाऊं, आपके सिर पे हाथ रखूं, आपको गले लगाऊं, क्योंकि मेरे अपने ये संवेदना क्यों नहीं होनी चाहिए। दृष्टिकोण अगर रहा तो काम में आनंद आएगा। और इसलिए आज आप अपने कर्तव्य के पथ पर, अभी तो ट्रेनिंग होनी है, कठिन प्रशिक्षण से भी आपको गुजरना है। और इसलिए मेरा ये भी कहना है कि ये प्रशिक्षण जीवन भर इस सेवा में आपके काम आएगा। तो प्रशिक्षण पर पूरा ध्यान देना, मन लगा कर हर एक चीज सीखना। हमारे गृह मंत्री जी अभी बता रहे थे, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से एएसआई, एएसआई से एसआई। तो आज जहां हो काम करते करते आउट ऑफ रन प्रमोशन भी होता है और वैसे भी अवसर मिलते हैं। तो वहां से और आगे बेहतर काम करो, अपनी जिंदगी को जनता की सेवा के द्वारा अपराधियों को कुचल के आप सफल करके दिखाओ। आपके मन में यह भाव हो कि अपनी ड्यूटी पूरी करके मैं अपने देश की सेवा कर रहा हूं, भारत माता की सेवा कर रहा हूं, अपने प्यारे मध्य प्रदेश की सेवा कर रहा हूं। मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। सेनानी करो प्राण भय, सेनानी करो प्राण भय। अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। आगे बढ़ो और सफलता हासिल करो। मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और किसी भी कठिनाई में डरना मत, हम आपके साथ खड़े, पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। बाकी चीजों का ध्यान हम रखेंगे। एक बार मेरे साथ बोलिए, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। राज्य में कभी अगर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां या राष्ट्रविरोधी गतिविधियां करने वालों ने सिर उठाया, मध्य प्रदेश पुलिस ने उसको कुचल दिया, उसने भी अपनी भूमिका का निर्वाह किया। और अभी आपको यह बताया गया और यह सबको जानना चाहिए, मध्य प्रदेश पुलिस का गौरवशाली इतिहास है। अगर मध्य प्रदेश में कभी डकैतों का आतंक था तो पूछना अपने वरिष्ठ अफसरों से। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में किसी भी कीमत पर डकैत नहीं रहेंगे। और मध्य प्रदेश पुलिस के हमारे कुशल अधिकारियों के नेतृत्व में हमारे पुलिस के जवानों ने डकैतों के आतंक को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। डाकू या तो धरती पर नहीं रहे या फिर आत्मसमर्पण करके जेलों में चले गए। आज कोई भी सूचीबद्ध डकैतों का गिरोह मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं है। एक बात और, एक कहानी में सुना, एक जगह एक मंदिर बन रहा, मंदिर के निर्माण के काम में मजदूर लगे हुए थे, पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। गर्मी के दिन थे, सूरज आग बरसा रहे थे। पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों को दिक्कत तो थी, स्वाभाविक रूप से पसीना टपक रहा था, फिर भी वो पत्थर तोड़ रहे थे। एक साधु वहां से निकले, तो निकलते निकलते उन्हें पहले मजदूर के पास पहुंच गए और उससे पूछा, क्या कर रहे हो? तो मजदूर ने जवाब दिया कि अंधे हो, क्या दिखाई नहीं देता? किस्मत फूटी है तो पत्थर छोड़ रहा हूं। आगे क्या कर रहे हो? दिखता नहीं कर। बहुत गुस्से में था। साधु चुपचाप आगे बढ़ गए, दूसरे मजदूर के पास पहुंचे, क्या कर रहे हो? तो दूसरे मजदूर अपेक्षाकृत स्थान को था। उसने कहा
कि बाबा जब दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, इसलिए पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहा हूं। गुस्सा नहीं था, स्थान था। तीसरे के पास पहुंचे, बाबा तुम क्या कर रहे हो? तो तीसरे ने कहा, उसका चेहरा आनंद से दमक रहा था कि देखिए सामने भगवान का मंदिर बन रहा है, और भगवान का मंदिर बनाने के लिए मैं सौभाग्यशाली हूं। जो पत्थर भगवान के मंदिर में लगेंगे उन पत्थरों को तोड़ने का काम मेरे हाथों को मिला है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? मैं भगवान का मंदिर बनाने के लिए पत्थर तोड़ने का काम। बेटे बेटियों, काम एक, पत्थर तोड़ना। दृष्टिकोण 3, किस पर फूटी है इससे पत्थर फोड़ रहा हूं, जीना है इसकी मजदूरी कर रहा हूं, और भगवान का मंदिर बन रहा है तो मंदिर में जो पत्थर लगेंगे वो तोड़ने का सौभाग्य मेरे हाथों को मिला है। काम ही एक, दृष्टिकोण 3। अब आप चुनना कि दृष्टिकोण काम करते समय कौन होना चाहिए। अरे पुलिस में भर्ती हो गई तो अफसरों ने निर्देश दिए तो पटक रहा हूं, ना सो पा रहा हूं, ना खा पा रहा हूं। एक तो ये हो सकता है काम फंस गए, जैसे तैसे ड्यूटी पूरी करना है। दूसरे ये कि नौकरी करते हैं। लेकिन बातें आपको और बता के, एक मैं कई बार मैंने कुछ कार्यक्रमों में कहा है, लेकिन मुझे लगता है वो आपके लिए भी आवश्यक है। अच्छा काम करने के लिए हम संतुलन कैसे रखें, हम सफलता कैसे प्राप्त करें। मैं कहता हूं, आपके लिए भी कह रहा हूं, 4 गुण चाहिए। पांव में चक्कर, मुंह में शक्कर, सीने में आग और माथे पे बर्फ। पांव में चक्कर का मतलब जहां आपकी ड्यूटी है वहां फील्ड में घूमते रहो। अपने डीजीपी साहब भी कई बार जवानों को लेकर सड़कों पर निकल जाते हैं। पांव में चक्कर का मतलब है अगर हम घूमते रहेंगे तो हमारी पकड़ पूरी बीट पे, पूरे क्षेत्र पे रहेगी, लगातार भ्रमण करते रहेंगे। मेरी बात समझ गए ना? पांव में चक्कर। दूसरा है मुंह में शक्कर। अगर कोई कंप्लेंट लेके आए, कोई शिकायत लेके आए, कोई एफआईआर कराने आए, अपनी बात कहने आए, तो वो ढंग से उससे बात करें, संवेदना के साथ उसको सुने। नहीं तो वो बोलते बोलते कांप रहा है कि पुलिस वालों के सामने बैठे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोले, जनता के औरों को शीतल करे, आप शीतल हो। प्रेम से बोले, मीठी वाणी, सज्जनों के लिए, जनता के लिए, दुष्टों के लिए नहीं करा। तो मुंह में शक्कर, सीने में आग का मतलब है काम करने की हमारा जुनून होना चाहिए। मेरे क्षेत्र को अपराध मुक्त रखूंगा, मेरे अधिकारियों ने मुझे जो ड्यूटी दी है उसको पूरी करूंगा। ये आग अंदर जलेगी तो सफलता प्राप्त होगी। और माथे पर बर्फ का मतलब धैर्य रखेंगे। कई बार उल्टा हो जाता है तो सीने में आग नहीं रहती, लेकिन दिमाग हमेशा गर्म ही रहता है, और वैसे में कई बार गड़बड़ हो जाती है, और उसमें कई बार कठिनाई में भी अपन पड़ जाते हैं। ये जो मीडिया वाले हैं ये बड़े तेज हैं, ये हर जगह अपना ये लेकर घूमते रहते हैं। जरा भी कहीं हमसे इधर उधर का शब्द निकला तो फौरन ने कैच किया और टीवी में दिखाया कि देखो पुलिस वाला अगला ये एफआईआर को लेके आए, एफआईआर को लेके आए, नवाचार किया। जैसा आप सबको मालूम है कि हरियाणा के गुड़गांव में हमारे गृह मंत्री जी के द्वारा एक नई शुरुआत और नई पहल समाज के सरोकार के लिए की गई, माननीय अमित शाह जी के द्वारा। मित्रों, आप नौजवान साथी हैं, आप में करने का जोश है, आप में करने का जुनून है, आप में करने का जज्बा है, और इसलिए आज से समाज की जिम्मेदारी आपकी होगी और आपकी जिम्मेदारी इस सरकार की होगी जो सामने बैठे हुए हैं।
आप किसी बात की चिंता मत करना। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छी हो, पर पानी अगर खारा हो तो फूल बगिया में फूल नहीं खिलते मेरे। ऐसे हमारे सभी नवारक्षक आप सबको प्रणाम करते हैं। अभी डीजीपी साहब कह रहे थे कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं जो अपने कर कमलों के द्वारा आपको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। मित्रों, ऐसे मुख्यमंत्री के लिए तो एक बार उठकर अभिवादन बनता है, अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ में अपने प्रिय नेता का जोरदार अभिवादन करें। दूर तक गूंज जानी चाहिए हमारे प्रिय नेता की, जिसने नवाचार मध्य प्रदेश के अंदर करके उनको संदेश दिया है, जो झूठी घोषणाएं किया करते थे, जो कहते थे कि रोजगार देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे, दोनों ही नहीं दिया। जोरदार तालियों से कर्तव्य ध्वनि के साथ अपने प्रिय नेता का स्वागत करें, वंदन करें और अभिनंदन करें। किसी नए सदस्य का आगमन होता है तो पूरे परिवार में हर्ष और आनंद का वातावरण होता है। आज आप लोगों को अपने परिवार में पाकर पूरी मध्य प्रदेश पुलिस में भी हर्ष और आनंद का वातावरण है। साथ ही एक अनूठा और अभूतपूर्व अवसर यह भी है कि प्रदेश के इतिहास में और संभवतः देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय आपको नियुक्ति प्रमाण पत्र देने और अपने आशीर्वचनों से आपसे जोड़ने के लिए स्वयं यहाँ विद्यमान है। पर हमारा जवान खड़ा है तो हो सकता है कि उसका ध्येय कुछ और हो, लेकिन जब लॉकडाउन लगा, जब ट्रेन बंद थी, जब प्लेन बंद था, ऑटो बंद थी और रिक्शा भी बंद था, तब भी हमारा जवान चौराहे पर लॉकडाउन को सफल कराने, हमारी जान को सुरक्षित रखने के लिए काम किया। और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी उसमें कोई कमी नहीं रखी। कोरोना खत्म होते ही हमने कोरोना योद्धा पुरस्कार, हमारी सरकार ने 39,165 जवानों को कोरोना योद्धा पुरस्कार से नवाज दिया। हमारी सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री की, हमारे नेता की मान्यता है कि मजदूर को उसकी मजदूरी उसके पसीना सूखने के पहले मिल जानी चाहिए। प्रमोशन के बाद में हमने क्रमोन्नति दी हमारे कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को एएसआई, एएसआई को एसआई, एसआई को टीआई और टीआई को एसडीओपी कार्यवाहक बनाकर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमने ये एक नई परंपरा और सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर शुरू की, जो आप सबके लिए शुरू की थी। हमारा जवान ऊनी कैप लगाता था अंग्रेजों के जमाने का। कोरोना के 45 टेम्परेचर में ऊनी कैप, मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि ये ऊनी कैप लगाए हुए, उन्होंने तत्काल इस निर्णय को बदला कि नई कैप को हमें बदलने की शुरुआत करनी चाहिए और एक सुधार की शुरुआत मध्य प्रदेश की सरकार ने की। एफआईआर हो या एफआईआर आपके द्वार हो, ये शुरुआत भी मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। मेरा कहना है कि भाव अच्छे रखो, कर्म भी अच्छे रखो और वाणी भी अच्छे रखो। ये मध्य प्रदेश की पुलिस के जवानों, आपकी फुलबगिया ऐसे महकेगी कि हम हिंदुस्तान के अंदर एक नई छवि लेके आप सबकी मेहनत से, आप सबके परिश्रम से, आप सबकी योग्यता से लेके आएंगे। आपकी वाणी में हो जाए। अभी मेरे मित्र पुलिस के जवान वो गाना गा रहे थे जो गाना कभी गायकों ने गाया था, और क्या गाना गाया आप सबने। वास्तव में आप साधुवाद के पात्र, आप धन्यवाद के पात्र, आप वंदनीय हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ये हर फन बोला आपको मिलेंगे जवान, को हमारे जवान मिलेंगे। और मेरे मित्रों, आप समाज के बीच में जा रहे हैं, आप एक ड्रेस लिए हुए, यूनिफॉर्म लिए हुए हो, समाज के अंदर अलग से दिखोगे। घर से निकलने वाला कोई भी पुरुष हो, महिला हो, किसी भी भाषा का, समुदाय का, जाति का हो, आपके कारण से आज मध्य प्रदेश सुरक्षित हाथों में महसूस करता है। और ये भाव हमें और मजबूत करना है, ये भाव हमें समाज के अंदर लेके आना है। जैसे हरफत बोला आप हो, वैसा का जैसे मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, उस कसौटी पर काम करते हुए हमें खरा उतरना है। मेरे मित्रों, कोई भी आप अच्छे काम कर रहे हो और कोई शक करे तो उसकी तरफ ध्यान मत देना, अच्छे कर्मों पर लगे रहना, क्योंकि शक हमेशा सोने पर किया जाता है, कोयले पर कभी कोई शक नहीं करता।
आप सोने सा खरा उतरे, कुंदन सा खरा उतरे और मध्य प्रदेश सरकार की छवि को, और मध्य प्रदेश की आप एक अंग हो, सरकार के आप एक अभिन्न अंग हो, और उस अंग को आप मजबूती के साथ में सबसे छोटी इकाई के नाते आप बुनियाद के वो मजबूत पत्थर हो जिस पर मध्य प्रदेश के विकास की इमारत रखने के लिए शिवराज सिंह चौहान जैसा मुख्यमंत्री आपको मिला है। बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत अपने परिवार में शामिल करने का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृहमंत्री डॉक्टर सर्वोत्तम मिश्रा जी। मित्रों, ये मध्य प्रदेश की सरकार है और शिवराज सिंह जी का नेतृत्व है, जो कहा सो किया, और इसलिए मैंने कहा कि अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ इस प्रदेश को देने वाले 24 घंटे आठों पहर और रात और दिन जो व्यक्ति समाज के सभी वर्गों की चिंता करते हैं, प्रधानमंत्री जी के उन वचनों का श्रेष्ठता के साथ नीचे तक पालन करना, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ये भाव लेके मन में आप सबके सामने है। अभी डीजीपी साहब बता रहे थे किस तरह से नक्सलियों का दमन किया, फिल्म में भी दिखाया, लेकिन ये भी उसमें आना चाहिए कि हमारी सरकार थी, उनके साहस और पराक्रमों को पूजने के लिए पूरी सरकार बालाघाट गई और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया। उनके हौसले अफजाई में ये सरकार कभी कमी नहीं रखती है। आप सबको मालूम है कि हमारे पुलिस के जवानों ने हिंदुस्तान के अंदर अपनी छवि को बदलने का प्रयास किया। किसी नए सदस्य का आगमन होता है तो पूरे परिवार में हर्ष और आनंद का वातावरण होता है। आज आप लोगों को अपने परिवार में पाकर पूरी मध्य प्रदेश पुलिस में भी हर्ष और आनंद का वातावरण है। साथ ही एक अनूठा और अभूतपूर्व अवसर यह भी है कि प्रदेश के इतिहास में और संभवतः देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय आपको नियुक्ति प्रमाण पत्र देने और अपने आशीर्वचनों से आपसे जुड़ने के लिए स्वयं यहाँ विद्यमान है। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.